Hello everyone, welcome to MS Academy. So, in the lecture of gravitation, this is the topic which we are going to discuss today, and the topic is energy of an orbiting satellite. कोई सैटेलाइट हो जो किसी प्लेनेट के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है, मतलब चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो अपने ऑर्बिट पे वो जब चक्कर लगा रहा है तो उसके पास आखिर एनर्जी कितनी है? उसके पास रोटेट कर रहा है तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी एज इट हैज सम वेलोसिटी, and definitely due to the gravitation it will have some potential energy as well. So we will find out the kinetic energy plus potential energy, मतलब total kinetic energy plus potential energy का सम हम लोग निकालेंगे, देखेंगे उसके पास कितनी टोटल एनर्जी है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे आखिर जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव क्यों आती है और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस एक्चुअली क्या है। तो यदि आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जो टाइम पीरियड ऑफ एन सैटेलाइट होता है t = 2π√re/g, और इसकी वैल्यू आर का और जी का रखने पे आपको करीब करीब 85 मिनट्स के आसपास आ रहा था, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट। एक और जो कंसेप्ट था फ्रॉम द लास्ट लेक्चर जो आपको याद होना चाहिए, मैं बताया था कि कोई भी सैटेलाइट है वो किसी प्लैनेट के चारों तरफ किस कंडीशन में रिवॉल्व करता है। जब आपका जो ग्रेविटेशन पुल है, द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। यदि सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स जब बराबर हो जाते हैं, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलरली मूव करने के लिए क्या चाहिए, हमको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जिससे हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलता है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स यदि हमें ग्रेविटेशन की मदद से मिल जाए तो जो भी हमारा सैटेलाइट है वो रिवॉल्व करने लगता है, रोटेट करने लगता है। यानी कि mv²/r, ये आपका क्या रहा, ये रहा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। re+h कभी कभी हम लोग कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग मानते हैं कि h हाइट पे है। re+h इज इक्वल टू, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स रहा किसके, ग्रेविटेशन की फोर्स, कैपिटल G MEM/re+h का स्क्वायर, इजंट इट? यस, डेफिनेटली। तो यहां से यदि आप कंक्लूड करो, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, re+h से ये वाला स्क्वायर हो जाएगा, यानी v² इज इक्वल टू कैपिटल G ME/re+h। ये वाली चीज जो है हम लोग v² की जगह पे रख सकते हैं। इसका एक्चुअली वी हैव द यूज ऑफ v² इज इक्वल टू कैपिटल G ME/re+h। इसकी जरूरत है इसलिए हमने इसको पहले ही प्रोड्यूस कर लिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं किसी भी सैटेलाइट में कितनी एनर्जी होती है जब वो रोटेट करता है अराउंड एनी प्लेनेट। अपना जो अर्थ है उसका जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, वो मून है। तो उसका ही एग्जांपल लेते हुए यदि हम देखें तो जो मून है उसके पास कुछ सैटेलाइट, तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी की यदि बात करें, काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। बिल्कुल यही होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, ½ mv²। अभी मैंने बताया था आप वेलोसिटी की जगह पे क्या लिख सकते हो, कैपिटल G ME/re+h लिख सकते हो, यानी कैपिटल G ME/re+h लिख सकते हो। h को, h सपोज करिए h हाइट पे है तो हमने h को कंसीडर कर लिया है, आप 0 भी कंसीडर कर सकते हो फॉर योर सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। चलिए, ये काइनेटिक एनर्जी रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ ऑफ द G MEM/re+h। ये है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटेशन, उसका फॉर्मूला यदि आपको याद हो तो -G m1 m2/r, ये फॉर्मूला होता था ग्रेविटेशन पोटेंशियल की फॉर्मूला जो है, यानी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन, यानी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, क्या माइनस कैपिटल G ME, एक तो मास ऑफ अर्थ है और मास ऑफ द सैटेलाइट उसको हम स्मॉल m अपान re+h, h हाइट पे है। ये रहा अपना पहला इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकंड समीकरण। ये दूसरा समीकरण है और ये पहला इक्वेशन है। तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट डू यू कंक्लूड, एक्चुअली आपको कंक्लूड क्या निकल रहा है, ये आ रहा है, इसको आप लिख सकते हो कैपिटल G MEM/re+h और हाफ को आप बाहर रखिए। क्या आप कंक्लूड कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दोनों इक्वेशन से व्हाट यू आर गेटिंग। देखिए कैपिटल G MEM/re+h, कैपिटल G ME/re+h, दोनों में इतना जो है, इतना जो टर्म है वो कॉमन है। केवल डिफरेंस कितने का है, केवल दो चीज का डिफरेंस है, एक इसमें नेगेटिव साइन है और दूसरा इसमें, मतलब दूसरा इसमें हाफ है, बस दो ही चेंजेस है। यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की मैग्नीट्यूड वाइज हाफ है। यदि हम देखें मैग्नीट्यूड मतलब अपार्ट फ्रॉम द साइन, लेट द साइन बी इलिमिनेटेड, साइन को हम नहीं ले रहे हैं तो ये माइनस हटा दीजिए, कैपिटल G MEM/re+h
एंड हाफ ऑफ द कैपिटल जी MEM बाई RE प्लस H। यानी कि जो सैटेलाइट है उसके पास जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगा मैग्नीट्यूड वाइज उसका आधा जो है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। यानी काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, या दूसरे शब्दों में कहें तो जो काइनेटिक एनर्जी है इसका दुगुना होता है पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिएगा मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन जो साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी हैज पॉजिटिव वैल्यू whereas पोटेंशियल एनर्जी है द नेगेटिव वैल्यू। नाउ फाइंड आउट द टोटल एनर्जी। सैटेलाइट के पास जो है टोटल एनर्जी कितना होगा वो हम निकाल रहे हैं। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यदि टोटल एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये टोटल एनर्जी को देता है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड एनी प्लेनेट। Okay, now find the value by putting the individual values. Kinetic energy half of the G MM by R square, यानी half of the capital G MEM by RE plus H, isn't it? Yes, very well. Now what is the value of potential energy? Just similar but just twice of this. So it will be capital G MEM by RE plus H। यदि इस टर्म को हम x मान लें और इसको x मान लें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स और ये x/2। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका, रिजल्टेंट इसको आप हल करेंगे तो माइनस के हाफ कैपिटल G MEM अपॉन RE प्लस H। ये है आपके पास टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी। ठीक है, यानी कि जो सैटेलाइट है उसके पास टोटल जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज। यदि साइन इसमें नेगेटिव होता है। काइनेटिक एनर्जी देखिए कितना था, हाफ ऑफ द G MEM बाई RE प्लस H था काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी कितना है उतना ही है, लेकिन साइन बस नेगेटिव है। यानी कि जो अपने पास काइनेटिक एनर्जी है और जो टोटल एनर्जी है उसमें केवल साइन का डिफरेंस होता है। साइन इज नेगेटिव इन केस ऑफ टोटल एनर्जी, साइन इज पॉजिटिव इन केस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एंड व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज मैग्नीट्यूड वाइज ट्वाइस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज टोटल एनर्जी। इसका भी 2 गुना निकालिए, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का भी 2 गुना निकालिए, यू विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी गिव्स यू द टोटल एनर्जी। अब नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या है? व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गेटिंग ए नेगेटिव साइन वेयर इन केस ऑफ द टोटल एनर्जी? टोटल जो है नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है यदि किसी सैटेलाइट के पास जो एनर्जी है यदि नेगेटिव है मतलब वो रिवॉल्व करता रहेगा। जैसे ही उसकी एनर्जी जीरो या पॉजिटिव आएगी वो अपने ऑर्बिट से निकल के चला जाएगा, मतलब उसके पास एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी। इट विल जस्ट गो आउट ऑफ द ऑर्बिट। अब ये ऑर्बिट में नो लॉन्गर विल मूव इन सर्कुलर। यानी कि कंक्लूजन के तौर पे आप कह सकते हो ये बात कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो निकाले हम, पोटेंशियल एनर्जी है उसको निकाले। दोनों में क्या देखें, काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी की आधा है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन टोटल जब एनर्जी निकाले तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी का आधा है। यानी मैग्नीट्यूड वाइज देखें काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दोगुना होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। ये जो भी हम कर रहे हैं एक्चुअली वो हम कब कर रहे हैं, जब हमने सर्कुलर मान लिया है, हमने जो ऑर्बिट है सैटेलाइट का उसको सर्कुलर मान लिया है। जैसे ही सर्कुलर के जगह पे इलिप्टिकल हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है पॉइंट वाइज वेरी करेंगे, सब के सब वेरी करेंगे एट एवरी पॉइंट। तो मैं एक बात बताया था आपको, यदि टोटल एनर्जी आपका नेगेटिव है मतलब कि वो सर्कुलरली ऑर्बिट होता रहेगा। जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ है वो सैटेलाइट को जो है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या यूं कहें सेंट्रीपिटल फोर्स जो है प्रोवाइड कराता रहेगा। जैसे ही एनर्जी इसकी पॉजिटिव हो जाएगी ये नो लॉन्गर विल बी देयर इन द सर्कल। अब ये मूव ही नहीं करेगा, ये वर्टिकली जो है मतलब टेंजेंशियली चला जाएगा। ठीक है, इट विल नो लॉन्गर बी मूविंग। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इसलिए टोटल एनर्जी नेगेटिव होना आवश्यक है। समझ पा रहे बात को? तो चलिए, उम्मीद रखता हूँ ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है बने रहिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए, तो ये रहा आपके लिए प्रश्न, आप देख सकते हो। लेट मी रीड आउट। कह रहा है कि ये 400 kg सैटेलाइट इज इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। एक 400 kg का सैटेलाइट है जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी रेडियस 2 आ रही, यानी कि अर्थ के रेडियस के दोगुने ऑर्बिट का है उसका। यानी यहाँ अर्थ है, इसकी रेडियस r है, तो इसके दोगुने रेडियस पे जो है ये रिवॉल्व कर रहा है 2 r पे। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी इसको और चाहिए
ताकि ताकि जो है कि द ट्रांसफर इट टू ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ ए रेडियस ऑफ 4 आर, ताकि ये जो सैटेलाइट है ये 2 आर से 4 आर के सर्कल में यानी ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। ए सैटेलाइट हैविंग ए मास ऑफ 4 kg इज रिवॉल्विंग इन ए orbit which is circular of radius 2r. Now the question is how much energy we need to supply to the satellite so that it changes its orbit from 2re to 4re of radius, ठीक है, ताकि ये 2re से 4re के सर्कल में वो रिवॉल्व करने लगे। उसके लिए हमें कितनी एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट। यानी हमें टोटल क्या चाहिए, हमें एक्चुअली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो सॉरी चेंज इन एनर्जी की बात कर रहा है। टोटल एनर्जी कितना हमें देना पड़ेगा। तो हम एक चीज देख लेते हैं कि अभी उसके पास कितनी एनर्जी है, मतलब 2 आर है, मास दिया है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि कितनी एनर्जी आपके उसके पास है। एंड देयर आफ्टर वी विल फाइंड आउट हाउ मच एनर्जी वी नीड टू सप्लाई फ्रॉम आवर ऑनवर्ड्स। अपने तरीके से हमको कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो 4 आर का जो एनर्जी है, क्योंकि हम आर दिया, मास दिया, तो हम लोग तो निकाल सकते हैं ना मैथमेटिकली कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी है, कितनी चाहिए, ये निकाल लेंगे। तो ये निकाल लेंगे ना कितनी चाहिए, तो और कितनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, दिस माइनस दिस वी कैन इजीली डू इट। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन को आप स्नैपशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन मुझे याद हो गया है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल एनर्जी हमको कितनी देनी पड़ेगी। यहाँ काइनेटिक और पोटेंशियल की बात नहीं किया है। तो चलिए यदि आपको याद हो तो एनर्जी की फार्मूला क्या होता था। एनर्जी का फार्मूला यह भी मैं निकाला था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है काइनेटिक के बराबर आता था, और पोटेंशियल एनर्जी दोगुना होता था। मैग्नीट्यूड वाइज मैं बात कर रहा हूँ, यानी माइनस कैपिटल जी MEM अपान RE। ये RE प्लस H या RE प्लस H था, ठीक है, ये RE था, ठीक है, अपान RE ये था काइनेटिक, ये काइनेटिक एनर्जी का था, यही पोटेंशियल एनर्जी का था। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी में हाफ होता है और ये नेगेटिव साइन हट जाता है ये जब टोटल एनर्जी बनता है। टोटल एनर्जी का अभी जो डेरिवेशन किया जस्ट ये फॉर्मूला था, माइनस हाफ ऑफ द जी MEM बाई RE। क्यों, बिल्कुल, तो ये होता है आपका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, और यही फॉर्मूला होता है आपका टोटल एनर्जी का। साइन नहीं रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी, साइन रहेगा तो टोटल एनर्जी, दैट्स ऑल। तो आपके पास क्या है, ये वाला फॉर्मूला से आप रखेंगे, तो जैसे ही रखेंगे ये आपकी इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। इनिशियल एनर्जी की बात करें तो ये RE ना होके ये RE की जगह पर कह रहा है 2 RE है। क्यों, क्वेश्चन में कहा है कि यदि रेडियस RE ना रखे 2 RE है, तो जैसे ही इसको आप एक्सपेंड करेंगे माइनस 1/4 कैपिटल G ME स्मॉल m अपान RE, ये रहा आपका इनिशियल एनर्जी। यानी ये एनर्जी है उस सैटेलाइट की जो कि 2 RE के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये टोटल एनर्जी हुआ। यदि उसी सैटेलाइट को हम 4 RE के सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कराते हैं तो कितनी एनर्जी हो जाएगी, उसको हम मान लेते हैं फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी यानी हाफ ऑफ द कैपिटल जी MEM तो होगा ही। अब जो है यहाँ RE के जगह पे कह रहा है कि 4 RE आप रखिए, RE के जगह पे RE न रख के 4 RE रखिए। तो जैसे ही आप 4 RE रखेंगे माइनस 1/8 कैपिटल जी MEM अपान RE, ये आपको एक्सप्रेशन मिलेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी की। यानी कि ये सैटेलाइट जब 4 RE के रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है तब उसके पास ये एनर्जी है। ये एनर्जी बोले तो ये इनिशियल एनर्जी जब 2 RE पे था, ये फाइनल एनर्जी है, और ये टोटल एनर्जी है। दिस इज द टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का जो टोटल सम है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो हम देख लेते हैं ना, ये इनिशियल था, ये फाइनल था, तो चेंज कितना हुआ एनर्जी में, यानी डेल्टा E को हम लोग चेंज बोलते थे, मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। यानी चेंज इन एनर्जी की बात करें तो डेल E कितना हो जाएगा, एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। फाइनली कितना है, माइनस के इनिशियली कितना था। इफ यू सब्ट्रैक्ट कैपिटल G माइनस कैपिटल G, माइनस साइन कर, माइनस अलग कर लिया हूँ, कैपिटल G MEM बाई RE को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो जो बचेगा आपके पास वो क्या बचेगा, यहाँ से माइनस 1/4 और यहाँ से माइनस 1/8। आप इसको लिखना चाहें, माइनस हो गया है, ठीक है, यानी 1/4 प्लस के 1/8। यदि आप इसको हल करें ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। यानी कि जो माइनस के कैपिटल G यहाँ से हो जाएगा 2 + 1 3, यानी -3/8 कैपिटल G MEM अपान RE। क्यों,
बिल्कुल, यानी 3 - 3/8 कैपिटल जी एम ई एम बाई आर ई। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेट अस चेंज एंड पुट द पैरामीटर स्मॉल जी। हम स्मॉल जी रखते हैं इसमें, ताकि स्मॉल जी की वैल्यू पता है, आराम से हम लोग 9.8 रख लेंगे, ठीक है। यानी कैपिटल जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर होता है, यदि स्मॉल जी की वैल्यू आपको याद हो, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता था किसका? स्मॉल जी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। कैपिटल जी एम ई बाई आर ई तो है आपके पास, आर ई स्क्वायर चाहिए, आर ई से मल्टीप्लाई करिए और आर ई से डिवाइड कर दीजिए, तो कैपिटल जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर, यहाँ पे इस टोटल के जगह पे आप रख सकते हो स्मॉल आर ई, यानी स्मॉल जी। मैं हटाता हूँ इसको और इसको भी, ठीक है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट ओवर हियर इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड, यानी यहाँ पे जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको -3/8, इसके जगह पे स्मॉल जी, वहां पे आप रख सकते हो स्मॉल एम, एंड देन आफ्टर आर ई। ये रहा आपको चेंज इन एनर्जी, यानी चेंज इन एनर्जी जो मिलेगा वो -3/8 जी एम, एम मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, आर ई मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब रेडियस ऑफ द अर्थ की बात करते हैं, ये हम मोटे तौर पे जो है 6400 किलोमीटर रख लेते हैं। प्रेसिजन की बात करें तो 6370 इतना किलोमीटर होता है, 6370 किलोमीटर, इतनी रेडियस ऑफ द अर्थ होती है। मतलब प्रिसाइज की बात करें तो, अप्रॉक्स की बात करें तो हम लोग 6400 किलोमीटर रख लेते हैं। चलिए मैं 6370 रखूं, यदि स्मॉल जी की वैल्यू, आर ई की वैल्यू, स्मॉल एम की वैल्यू दे रखा था क्वेश्चन में, कितना था? 400 kg का तो सैटेलाइट था, एंड स्मॉल जी की वैल्यू आपको पता है 9.81, यानी 9.8 आप रखेंगे जैसे ही, -3/8 इंटू 9.8 इंटू मास की वैल्यू 400 इंटू इसको रखिए आप 6370 इंटू 10⁻³ क्यों? क्योंकि किलोमीटर में होता है, किलोमीटर को मीटर में आप बदलेंगे। ये वैल्यू रखेंगे आप और इसको जैसे ही हल करेंगे आपको जो मिलेगा चेंज इन एनर्जी जो मिलेगा आपको मिलेगा वो होगा 3.13 इंटू 10⁻⁻⁹, ये मिलेगा नेगेटिव साइन के साथ। ये है आपके पास चेंज इन एनर्जी, ठीक है, यानी 3.13 इंटू 10⁻+9, एक्चुअली +9 जूल, ठीक है, ठीक है। यहाँ तो प्लस ही आएगा ना, यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 6, यहाँ से 2 मिलेगा 8, और मल्टीप्लिकेशन से 1 निकाल लिया होगा तुम, जो भी है, यानी कैलकुलेशन इज योर्स पार्ट। यानी कहने का मतलब क्या है, हमने एक सैटेलाइट जो 2RE पे रोटेट कर रहा था, रिवॉल्व कर रहा था अराउंड एनी प्लेनेट, उसको हमने 4RE के ऑर्बिट में पहुंचा दिया, तो हमें एडिशनली कितना एनर्जी देना पड़ेगा, दैट वाज द पॉइंट टू बी कैलकुलेटेड। तो उसको हमने जैसे ही कैलकुलेट किया, हमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल एनर्जी निकाला -12 ऑफ द जी एम ई एम बाई आर ई से, उसके बाद हमने फाइनल एनर्जी निकाला उसी फार्मूले से, लेकिन रेडियस दोनों में बदल दिया। एक बार 4RE रखा और दूसरी बार, मतलब पहली बार 2RE रखा था और दूसरी बार 4RE रखा। नाउ द पॉइंट इज वेरी सिंपल, चेंज इन एनर्जी क्या होता है? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। जैसे ही उसको किया, हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन मिल के आ गया, और हमने चाहा कि अपने कन्वीनियंस के लिए हमने स्मॉल जी को पुट कर दिया ऑन द प्लेस ऑफ कैपिटल जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। जैसे ही इसको रखा, हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया, -3/8 स्मॉल जी एम ई इंटू आर ई, एम ई नहीं बल्कि स्मॉल एम, जो कि मास ऑफ द सैटेलाइट है, 400 kg गिवन इन द क्वेश्चन, सैटेलाइट है, और रेडियस दिया है, रेडियस तो आपको पता ही है 6370 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 64 तो रख लीजिए, नो प्रॉब्लम इज देयर एट ऑल, और जी की वैल्यू आप 9.8 रख सकते हो, यानी यू विल गेट चेंज इन एनर्जी। हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो ये है, इतनी एनर्जी यदि आप और देते हैं वो रोटेट करता रहेगा। इसी प्रकार से आपको यदि पूछ दे कितनी हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, कितने पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, तो आपको पता है जो टोटल एनर्जी चेंज होता है, जो चेंज इन टोटल एनर्जी होता है वो आपको काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, यानी इतनी ही जो है हमको देना पड़ेगा, क्या? काइनेटिक एनर्जी, इतना ही काइनेटिक एनर्जी हमको देना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा? पोटेंशियल एनर्जी दोगुना होता है काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि इसको -6.13, इसको दोगुना कर दीजिए, कितना मिलेगा? 6.23 इंटू 10⁻9 जूल, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी में कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी में टोटल एनर्जी में जितना चेंज होगा वो काइनेटिक एनर्जी में ही चेंज होगा जाएगा, ठीक है। ये रहा, आपको यदि कुछ भी पूछता है आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको पता है टोटल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी भी आपको पता है वो दोगुना होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो होप आप इससे कंफर्टेबल हैं।
what are the formulas we could derive. Also, we concluded a point that the circular orbit revolving around the circular orbit on which any satellite revolves around any planet, उसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता है, उससे हमने ये कंक्लूड किया. उसके बाद हमने टोटल एनर्जी को निकाला. टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है. उसके बाद हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है मैग्नीट्यूड वाइज वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो दोगुना होता है टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड वाइज. टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब ही बताया था. टोटल एनर्जी नेगेटिव बीइंग मतलब इट विल कीप ऑन रोटेटिंग इन द सैटेलाइट इन द ऑर्बिट. अदरवाइज इसकी एनर्जी यदि बढ़ जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो इट विल नो लॉन्गर बी देयर इन द ऑर्बिट. तो ये रहा, ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन था सैटेलाइट का. 400 kg का रिवॉल्व कर रहा था 2 RE में, उसको हमने 4 RE में पहुंचाना चाहा, तो उसके लिए कितनी और एडिशनल हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, ये बात हमने यहाँ से कंक्लूड की, निकाली. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी ब्रीफली जो है हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे वेटलेसनेस के साथ, पोलर सैटेलाइट के साथ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. 3 टॉपिक होंगे नेक्स्ट वीडियो का. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, कोई सैटेलाइट अर्थ के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट कैसे हो सकता है. अर्थ भी मूव कर रहा है लेकिन वो नहीं मूव कर रहा है, मतलब कि अर्थ के रिस्पेक्ट में वो कांस्टेंट है. कैसे, उसका टाइम पीरियड कितना होता है, उसके पास कितनी एनर्जी होती है. पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, इनका यूज क्या है, हम लोग क्यों लॉन्च करते हैं. दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू कवर, एंड लेटर हाफ ऑफ द वीडियो वी विल टॉक अबाउट द वेटलेसनेस, यानी कोई ऑब्जेक्ट का वेट ही नहीं है, हाउ डज इट हैपन एक्चुअली, और इनके कंडीशंस क्या क्या हैं. वी विल फोकस ऑन दिस एरिया इन द जस्ट नेक्स्ट वीडियो. सो बने रहिए आप हमारे साथ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.